आज जो मन की बात हुई है, कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज अपने ग्राम मज्जू नंगली में अपने भाजपा किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनके आवास पर मन की बात का कार्यक्रम हुआ। मोदी जी के विचारों को सुना। वैसे तो लगातार मोदी जी के विचारों को सुनते रहते हैं जी, परंतु जितना ही मोदी जी के विचार सुनते हैं उतना ही कम है। देश के लिए जो उनका योगदान है उसे ना कभी भुलाया जा सकता है और ना कभी भुलाया जा सकेगा। आज भी मन की बात का कार्यक्रम था। काफ़ी भारी संख्या में लोग बाग यहाँ आज नंगली में चरण सिंह जी के आवास पर इकट्ठा हुए थे। जी, जिले से भी और प्रदेश से भी लोग बाग आए हुए थे। सभी के साथ बैठकर मन की बात का आनंद लिया। सब लोगों ने बड़े अच्छे से मन की बात को सुना और मोदी जी की बात को सभी ने सराहा। पर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात जो ये सुनने का अवसर है, पूरे देश में ये बात सुनी जा रही है और कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं थी कि मैं यहाँ आप लोगों के बीच में आऊँ तभी ये बात सुनी जाए। ये मेरे बिना भी सुनी जा सकती थी, लेकिन ये पार्टी की गंभीरता है कि पार्टी हर जिले में, हर मंडल में ड्यूटी लगाती है किसी न किसी। मैं आज यहाँ आया, हमारे जिले में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पंकज चौधरी जी आज मन की बात सुनने के लिए मेरठ जिले में। मैं यहाँ आया, आपके जिले से लोग कहीं और गए होंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये इस विषय को केवल गंभीरता देने की बात है। मैं बाहर से चल के आपके लोग के बीच में आया तो आप लोगों को भी लगेगा भाई जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो हमें भी इस कार्यक्रम में जाना चाहिए और ये सुनना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में जो हुनरमंद लोग हैं, जिन्होंने इस देश में कुछ करके दिखाया है, आज बिजनौर का नाम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बिजनौर की चाय, विदुर हर्बल चाय जो देश में अपना नाम कर रही है, जो हुनरमंद लोग हैं, उनका जिक्र प्रधानमंत्री जी हर अपने एपिसोड में अलग अलग जगह का करते हैं। तो ये एपिसोड हमें सुनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुनना चाहिए, अलग अलग जगहों पर भी सुनना चाहिए, है ना। इससे हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या लोग कर रहे हैं, कितनी देश तरक्की कर रहा है। हालांकि जो कुछ हुआ सब ठीक हुआ, लेकिन बताओ माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की क्या गलती थी? केवल ये नैरेटिव फैलाया गया सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को कमजोर करने के लिए। ये देश आगे ना बढ़ सके, नरेंद्र मोदी जी के पैर कमजोर करने के लिए। लेकिन वो शेर है, उस आदमी ने अपनी सूझबूझ से निर्णय लिया, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, सारा नैरेटिव खत्म हो। तो आज इस अवसर पर मेरा कहने का केवल एक विषय है। अभी ये एक नैरेटिव नहीं, अभी चुनाव आने वाले हैं यूपी में, अभी बहुत सारे नैरेटिव ये फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि सब विपक्षी दलों को ये दिख गया कि आमने सामने की लड़ाई में आप भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते। पिछले चुनाव में आपने देखा, लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या चीज लाए कि संविधान बदल देंगे। क्या कोई संविधान बदला गया? क्या कोई संविधान को बदल सकता है? उस संविधान का नैरेटिव लाने के बाद और उसमें लोग गुमराह हुए। ऐसा नहीं हुए, लोग उसमें गुमराह। क्या नाम है आपका? मैं सुधीन चौधरी मेरा नाम है जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे में जिला महामंत्री का दायित्व पे हूँ। आज ग्राम मज्जू नंगली में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से एक जिले का एक सामूहिक रूप से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम को सुनने का आयोजन किया गया था। मैं बड़ी संख्या में हमने आज ये कार्यक्रम को सुना और हमें आज बड़ा गर्व है मुझे कि आज नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जिला बिजनौर का नाम भी अपने मन की बात में लिया है। इस कार्यक्रम में हमारे जिले के अध्यक्ष खेल सिंह राजपूत जी, मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री संदीप प्रधान जी थे और विभिन्न हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनके चेयरमैन, गन्ने के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। अच्छा, इसके बाद कोई टिफिन कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है? हाँ, इसके बाद हमारी एक जिला कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें हमारा एक टिफिन बैठक के नाम से सह भोज का कार्यक्रम है, वो आयोजित होगा हमारा इसके बाद। अच्छा, इस बार 2027 का चुनाव भी है, उसको लेकर क्या रणनीति आपकी द्वारा की जाएगी? देखिए, पहले से भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, चाहे 2022 का चुनाव रहा हो, चाहे 2017 का चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे ने अग्रिम मोर्चे पर बढ़कर और किसानों के बीच में जाकर गांव-गांव चौपाल कर ट्रैक्टर रैली कर हमने पूरे मेहनत के साथ
काम किया और किसानों के सामने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश की सरकार के द्वारा जो काम हमने किए हैं किसान हित में, जो लाभकारी योजनाएं हमारी हैं, वो हमने जाके किसानों के बीच में रखी। किसानों ने हमारी बात से सहमत हुए, हमारी बात को माना और दोनों चुनावों में, चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो, चाहे वो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, पूर्ण सहयोग किसानों ने दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है हम फिर से किसानों के बीच में जा रहे हैं। लगातार हम जाते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम सरकार चल रही तो हम किसानों के बीच में नहीं रहते, हम परमानेंट किसानों के बीच में रहते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2027 में एक पूर्ण बहुमत के साथ, बहुत बड़े बहुमत के साथ पुनः आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, और किसान उसमें खुलकर पूरे योगदान के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। इस देश में एक नैरेटिव फैलाने का काम चल रहा है। अभी आप सबने देखा दिल्ली के